In this video, we will take the next step of fertilization, that is formation of fertilization membrane. Of fertilization membrane. ये क्या है कि जब कोई भी जो एग शेल है जब वो फर्टिलाइज हो चुका होता है तो उसके बाद जो एग है उसके बाहर एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होती है जो कि क्या करती है, उस एग को पॉलीस्पर्मी से बचाती है। कि जब अगर एक स्पर्म फर्टिलाइज कर चुका है उसके साथ एग के साथ, तो कोई और जो स्पर्म है उस एग में एंटर ना करे, इसीलिए फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। वो देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग। विटेलाइन मेम्ब्रेन में जो एक्सोप्लाज्म होता है उसमें ये ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, पहले ऐसे है कि थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड प्री विटेलाइन लाइन स्पेस। इसे प्री विटेलाइन स्पेस कहा जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जहां से स्पर्म एंटर करता है, तो वहां पर क्या होता है कि ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये इस मेम्ब्रेन के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, और ये जो मेम्ब्रेन है ये स्लाइटली ऊपर हो जाती है यहाँ से। These are cortical granules कि जहां पर स्पर्म एंटर किया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पर्म एंटर इसको टच कर चुका है और जो ये न्यूक्लियस है इसमें एंटर हो चुका है, तब क्या होता है इस एग के जो अराउंड जो है उस रीजन में ये कॉर्टिकल ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो बनती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाते हैं, मतलब जो प्रीविटेलाइन जो स्पेस था उसको क्रॉस करके इसके साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये स्लाइटली ऊपर हो जाती है सब जगह की वजह से। इसको फर्टिलाइजेशन कोन भी कहा जाता है। तो और जो मेम्ब्रेन का जो एरिया है उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा, इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो ये हो चुका है जब कोई भी स्पर्म जो है वो एंटर कर चुका है, जो दो लेयर थी कोरोना रेडिएटा और जोना पेलोसोडा को जो पेनिट्रेट कर चुका है स्पर्म, उसके बाद जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और फर्टिलाइजेशन कोन। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। इस स्टेप में क्या होता है कि जो एग और स्पर्म है उसका न्यूक्लियस फ्यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एग एंड द न्यूक्लियस ऑफ एग। ये स्पर्म का न्यूक्लियस भी अंदर आ गया। ये पोलर बॉडी, क्योंकि सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो चुकी थी, जैसे ही स्पर्म ने सेकेंडरी ओसाइट को टच किया था तो इसमें सेकेंडरी मियोसिस हुई, जिसकी वजह से एग बना और सेकेंड पोलर बॉडी। दिस इज स्पर्म न्यूक्लियस एंड दिस इज एग न्यूक्लियस। एग और स्पर्म का न्यूक्लियस है। अब ये फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज करके फॉर्म करेंगे सिंकैरियन। दिस इज सिंकैरियोन। जो न्यूक्लियस थे वो अब फ्यूज कर गए हैं। अब यहाँ इसके बाद क्या होगा,
डिवीजन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है कि जैसे ही न्यूक्लियस और एग फ्यूज कर जाते हैं तो वो सेल अब क्या कहलाता है, जाइगोट। दिस इज जाइगोट। इसके बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस पाथ फॉलो करता है उसे कहा जाता है कॉपुलेशन पाथ। द पाथ फॉलोड बाय nucleus of sperm called copulation path, and this decides first zygotic division, एक्सेस ऑफ जाइगोटिक डिवीजन, कि जो न्यूक्लियस जो स्पर्म है उसका जो सेंट्रियोल है वो डिसाइड करता है एक्सेस ऑफ जाइगोटिक डिवीजन, कि फर्स्ट डिवीजन जो जाइगोट में होगी वो कहाँ से होगी, वो डिसाइड करता है सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म। एंड द पाथ फॉलोड बाय न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म इज नोन एज कॉपुलेशन पाथ, और हम कहते हैं कि द कॉपुलेशन पाथ डिसाइड्स द फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। अब देखिए इसके बाद डिवीजन होगा। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ वी विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। Significance of fertilization। फर्टिलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? देखिए जो फर्टिलाइजेशन है उसमें मेल एंड फीमेल दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का फ्यूज़न होता है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो वेरिएंट होता है फ्रॉम पेरेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है मदर और फादर की तरह। फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि जो बेबी जो प्रोड्यूस हुआ है वो एक सिंगल पेरेंट से हुआ है, तो उसके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के जो डीएनए है वो नेक्स्ट जो प्रोजेनी है उसमें ट्रांसपोर्ट हुआ है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, दो गैमेट्स भी मेल एंड फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल से आए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस बहुत हैं। फर्टिलाइजेशन results into genetic variation। किसी भी इंडिविजुअल में जेनेटिक वेरिएशन का जो कारण होता है वो फर्टिलाइजेशन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट इज इट स्टिमुलेट्स मियोसिस 2, कि सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस 2 होती है वो फर्टिलाइजेशन की वजह से ही होती है। अदरवाइज मियोसिस सेकेंडरी oocyte जो ओवुलेशन के टाइम पे जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 1 के बाद उसकी जो डिवीज़न है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन जैसे ही स्पर्म एग को टच करता है वो स्टिमुलेट करता है नेक्स्ट मियोसिस 2 के लिए, उसके बाद फॉर्म होता है एग एंड सेकेंड पोलर बॉडी। It helps in maintaining species specific diploidy, कि किसी भी स्पीसीज के अंदर डिप्लॉयड स्टेज में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो हर स्पीसीज में अलग अलग एक स्पेसिफिक होता है। तो ये भी मेंटेन रखने के लिए फर्टिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है।
और वो भी क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है वो स्पेसिफिक होती है, जो गैमेट स्पेसिफिक हैं वही आपस में फ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है किसी भी जो स्पीसीज की जो डिप्लॉयडी है उसको कंजर्व करने में। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग एग साइटोप्लाज्म। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो स्पर्म है उसका तो सिर्फ जो न्यूक्लियस है वो एग के अंदर आता है, तो जितना भी कंट्रीब्यूशन जो साइटोप्लाज्म का रहता है, साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट जो जाइगोट में जाता है वो किसका जाता है, एग का जाता है। दिस इज द बिकॉज ऑफ ओनली फर्टिलाइजेशन। पाथ फॉलोड बाय sperm nucleus decides first zygotic division। मीन्स कि जो कॉपुलेशन जो पाथ है वो डिसाइड करता है कि जो जाइगोट है उसका एक्सेस कहाँ से, फर्स्ट जो डिवीजन जो होगी वो कहाँ से हो, उसका जो एक्सिस है किस प्लेन से जो डिवीजन होगी उस सेल के अंदर, जाइगोट के अंदर जो फर्स्ट क्लीवेज जो है वो किस प्लेन से होगी, वो डिसाइड करता है कॉपुलेशन पाथ। So that's all about fertilization and significance of fertilization.